सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। मैं गौरी शंकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस टिप्स पर। साथियों, आपने मेरे पिछले वीडियो में यह देखा होगा कि कैसे सीएससी साथियों के द्वारा ऑनलाइन पारा क्लास का निर्माण किया जाना है तथा पारा क्लास बन जाने के बाद हमारे शिक्षक साथियों द्वारा किस प्रकार से उस पारा क्लास में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को ऐड करना है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे शिक्षक साथियों द्वारा पारा क्लास में अध्यापन कार्य कराया जा रहा हो, उस दौरान संबंधित पारा क्लास का सत्यापन कैसे और किनके द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, पारा क्लास का सत्यापन जिस विद्यालय के शिक्षक साथियों द्वारा पारा क्लास चलाया जा रहा है, उस विद्यालय के हेडमास्टर के द्वारा, उस संकुल के सीएससी के द्वारा और नए बने संकुलों के संकुल प्राचार्य के द्वारा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, डीएमसी सर के द्वारा, डाइट के अधिकारियों के द्वारा और राज्य स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। अब आपके मन में एक विचार आ रहा होगा कि जब पारा क्लास का सीएससी साथियों के द्वारा निर्माण किया गया था तो उस समय पारा क्लास का एक प्रभारी बनाया गया था। इस प्रभारी का क्या कार्य है? तो दोस्तों, पारा क्लास के प्रभारी का यह कार्य है कि वह अपने मॉनिटरिंग से यह सुनिश्चित करे कि उसके विद्यालय के द्वारा जो पारा क्लास चलाया जा रहा है वह नियमित रूप से चलता रहे। पारा क्लास का सत्यापन दो प्रकार से होगा, एक भौतिक सत्यापन और दूसरा टेलीफोनिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन वह सत्यापन है जिसमें सत्यापनकर्ता उस पारा क्लास में स्वयं उपस्थित होकर के सत्यापन का कार्य करेंगे। दूसरा है टेलीफोन से सत्यापन। इसमें सत्यापनकर्ता संबंधित पारा क्लास के शिक्षक के मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे और फिर बच्चों से वार्तालाप के आधार पर उस पारा क्लास का सत्यापन करेंगे। यह सत्यापन बीओ सर, डीओ सर, डीएमसी सर, डाइट के अधिकारीगण और राज्य स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इनके अधीनस्थ विद्यालयों की संख्या की अधिकता और कार्य के अधिकता के कारण हर पारा क्लास में भौतिक रूप से उपस्थित होना संभव नहीं है। इसलिए इनके लिए टेलीफोन से सत्यापन करने का ऑप्शन दिया गया है। फिर भी 25 फरवरी को जो वेबिनार आयोजित किया गया था उसमें इन अधिकारीगणों से निवेदन किया गया है कि कम से कम 20 से 30% विद्यालयों का भौतिक सत्यापन अगर संभव हो तो आप जरूर करें। आइए अब आगे के वीडियो में देखते हैं कि इस सत्यापन को कैसे करें। इसके लिए सत्यापनकर्ता अधिकारी को अपने सीजी पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर पढ़ई तुहर द्वार लिखा हुआ है और उसके लेफ्ट में 3 लकीर दिखाई दे रहा है। इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है पासवर्ड बदलें और उसके नीचे लिखा है शिक्षक के कार्य। जब स्कूल से संबंधित सत्यापनकर्ता लॉगिन करेंगे तो शिक्षक के कार्य लिखा हुआ आएगा। जब सीएससी लॉगिन करेंगे तो संकुल समन्वयक या संकुल एडमिन के कार्य लिख करके आएगा। इसी प्रकार से जब उच्च अधिकारी लॉगिन करेंगे तो उनके पद के अनुसार उनका कार्य लिखा हुआ आएगा। तो हम जो सबसे पहला ऑप्शन है शिक्षक के कार्य उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कुछ और ऑप्शन हमारे मोबाइल पर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। हम ऊपर से नीचे की ओर जब चलेंगे तो 5वें नंबर पर पारा क्लास का सत्यापन करें का ऑप्शन है, उसे हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर वेलकम लिख करके उस सत्यापनकर्ता अधिकारी कर्मचारी का नाम लिखा होगा। उसके नीचे ब्लॉक और संकुल लिखा है। ब्लॉक में आपके ब्लॉक का नाम लिखा होगा और उसके राइट साइड में संकुल लिखा है, संकुल का नाम लिखा होगा। इसके बाद उससे नीचे देखिए भौतिक रूप से मॉनिटरिंग और टेलीफोन से मॉनिटरिंग लिखा हुआ है और उसके पहले एक गोल सर्किल टाइप से दिया हुआ है जिसको कि आपको क्लिक करना है। आप जिस प्रकार का सत्यापन करना चाहते हैं उस प्रकार के सत्यापन में आपको क्लिक कर देना है। मैं भौतिक रूप से मॉनिटरिंग को क्लिक करके आपको दिखाता हूं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, गांव लिखा हुआ है, गांव का चयन करना है। गांव का चयन करें को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उस संकुल से संबंधित जितने भी ग्राम पंचायत हैं सबका सूची आपके सामने आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ग्राम पंचायत का चयन कर लेना है। उसके ठीक बगल में पारा क्लास का नाम लिखा हुआ है और पारा क्लास का चयन करें लिखा हुआ है। जैसे ही आप पारा क्लास चयन करें को क्लिक करेंगे तो उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितना पारा क्लास बना हुआ है उन सब का नाम आपको शो होने लगेगा और आपको उस पारा क्लास के नाम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो उस पारा क्लास में पढ़ाने वाले शिक्षक का मोबाइल नंबर और उसका नाम आपको शो होने लगेगा। उसके बाद विद्यार्थी की संख्या लिखी हुई आपको दिखाई देगी।
यह उन विद्यार्थियों की संख्या है जिसे पारा क्लास में ऐड किया गया है पारा क्लास लेने वाले शिक्षक के द्वारा। उसके ठीक नीचे पारा में शामिल विद्यार्थी। अब पारा में शामिल विद्यार्थी में जो संख्या है उतने ही विद्यार्थियों का नाम आपको पारा में शामिल विद्यार्थियों के नीचे दिखाई देगा। इस प्रकार से आप उसको स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप करके देख सकते हैं। इसके नीचे लिखा है विद्यार्थी की संख्या पुष्टि करें। जैसे ही उसके बगल में आप क्लिक करेंगे एक कर्सर ब्लिंक होने लगेगा और इसमें आपको उस दिन उस पारा क्लास में भौतिक रूप से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को लिखना है। इसके बाद फीडबैक है। फीडबैक में आप पारा क्लास में गए, सत्यापन किए, बच्चों से बातचीत किए। बच्चों से बातचीत करने के बाद, प्रश्न पूछने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, उस अनुभव को यहाँ लिखना है। फीडबैक के बगल में बहुत अच्छा लिखा है, उसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषप्रद और असंतोषप्रद। इसमें जो भी ऑप्शन आपको उचित लगता है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे लिखा हुआ है ऑडियो फाइल अपलोड करें। मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऑडियो फाइल को तभी अपलोड करना है जब आप टेलीफोन से मॉनिटरिंग करेंगे। जब भी आप टेलीफोन से मॉनिटरिंग करेंगे आप अपने रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेंगे ताकि आपके और बच्चों के बीच में जो बात हो वह रिकॉर्ड हो जाए और उस फाइल को ऑडियो फाइल अपलोड करने में आपको यहाँ अपलोड करना होगा। इसके बाद रिमार्क्स का नंबर है। जैसे ही आप रिमार्क्स के बगल में क्लिक करेंगे वहां फिर से एक कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा और यदि आप उस पारा क्लास के शिक्षकों को कोई टिप देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद सुरक्षित करें का ऑप्शन है। जैसे ही आप सुरक्षित करें को क्लिक करेंगे तो पारा क्लास का सत्यापन पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से इन विधियों का प्रयोग करके आप पारा क्लास का सत्यापन कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।